कंप्यूटर क्या है, इसकी विशेषताएं समझाइए। कंप्यूटर क्या है, इसकी विशेषताएं समझाइए। तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो लिखेंगे कंप्यूटर, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट किए गए डाटा की ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग करता है और रिजल्ट के रूप में मॉनिटर स्क्रीन पर आउटपुट प्रदान करता है। तो ये लाइन समझ लो कि जब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो कंप्यूटर सबसे पहले एक मशीन है, उसमें बिना यूजर के कोई काम पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, जब तक हम कोई चीज इसमें इनपुट नहीं करेंगे उसकी प्रोसेसिंग नहीं होगी, उसका रिजल्ट नहीं आएगा। मान लीजिए आपने कोई डाटा को आपको क्या करना है, इसमें इनपुट करना है। अब इनपुट हम किसके माध्यम से करते हैं, या तो कीबोर्ड होगा, तो कोई भी एक क्या होगी, अपनी इनपुट डिवाइस होगी। अब इनपुट जैसे हम करेंगे तो डाटा कहाँ जाएगा, प्रोसेसिंग में। उसकी प्रोसेसिंग मतलब एक प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद सीधे हमारे सामने क्या आएगा, और इसी आउटपुट को क्या बोलते हैं, रिजल्ट। क्या बोलते हैं, अगर हम इस चीज को सेव करते हैं तो वो उसको क्या कहते हैं, स्टोरेज। क्या बोलते हैं, क्लियर है यहाँ तक। तो हम कंप्यूटर में अगर यहाँ पे 2 और *2 प्रेस करते हैं कीबोर्ड के माध्यम से तो प्रोसेसिंग हमारी कहाँ चलेगी, सीपीयू में। हमने बताया जो मेन कंपोनेंट्स होता है वो सीपीयू होता है, बिना इसके कंप्यूटर में दिमाग ही नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर का दिमाग कौन है, सीपीयू। तो हमारा प्रोसेसिंग का जो जिम्मा है वो सीपीयू के पास है। अब ये 2 और *2 की कैलकुलेशन कराएगा, उसके बाद हमें क्या देगा, आउटपुट देगा। जब आउटपुट देगा तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट हम जब सेव कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका स्टोरेज हो जाएगा। तो क्लियर है। तो कंप्यूटर में दिए गए निर्देश क्या कहलाते हैं, इनपुट। कंप्यूटर को दिए गए निर्देश क्या कहलाते हैं, और कंप्यूटर से प्राप्त इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है, क्या कहलाती है। अब इंफॉर्मेशन क्यों बोला, सूचना। ठीक है, क्या होती है, सूचना। हमें जो भी रिजल्ट मिलता है वो इंफॉर्मेशन के रूप में मिलता है। जैसे आप हमें ये बताइए, जैसे हमने यहाँ पे अभी लिख दिया ऐसे, मान लो ये ऐसे कुछ भी लिख दिया, तो क्या अभी ये इंफॉर्मेशन है, कोई सूचना है। सूचना कब सूचना बनती है, इंफॉर्मेशन कब इंफॉर्मेशन बनती है। जैसे हम बोलते हैं गांव गली में बैठ के लोग बड़ी पंचायत करते हैं, सूचनाएं देते हैं, अलग अलग प्रकार की कई सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। अब वो इंफॉर्मेशन कब इंफॉर्मेशन कहलाती है, जब उसका कोई मीनिंग निकले। जैसे हमने यहाँ पे 2 और *2 लिखा, अभी इसका कोई मीनिंग है नहीं है ना, लेकिन जब प्रोसेसिंग हुई और 4 निकल के आया तो क्या बन गई ये इंफॉर्मेशन। ये अभी क्या है, एक रॉ फैक्ट, एक कच्चा डाटा। कैसा है, इसको क्या बोलते हैं, रॉ फैक्ट। एक कच्चा डाटा है 2 * 2, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जैसे ही हमारा प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू में जाएगा तो वो मीनिंगफुल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, और मीनिंगफुल रिजल्ट ही क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन कहलाता है। समझ में आया। जब कोई मतलब निकले तो वही क्या कहलाएगी, सूचना। क्लियर है यहाँ तक।
प्रोसेसिंग कहलाती है, और प्रोसेसिंग के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है वो आउटपुट कहलाता है। अब इसी रिजल्ट को हम अपने कंप्यूटर में अगर सेव रखते हैं तो वो स्टोरेज कहलाता है। क्लियर है? तो कंप्यूटर हमारा IPOS पर वर्क करता है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? अब आपको समझ में आया थोड़ा बहुत क्या चल रहा है? तो ये इतनी क्लियर हुई। अब हम आगे लिखेंगे, ठीक है? इसके आगे देखो कहाँ तक लिखा था, लास्ट लाइन क्या थी? हाँ, अब एक ये वाला चित्र बना लो, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। थोड़ा बड़ा सा बनाना, हमारे पास स्पेस कम था तो हमने वैसे ही बनाया। कंप्यूटर की विशेषताएं, हेडिंग लगाइए कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताएं, स्पेशलिटी ऑफ कंप्यूटर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है? तो विशेषताएं क्या है, तो पहले इसी पे हेडिंग में लिखेंगे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो लगभग सभी क्षेत्रों में यूज की जा रही है। सभी क्षेत्रों में यूज की जा रही है। आजकल कंप्यूटर सभी क्षेत्रों जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र आदि में यूज किया जा रहा है। कंप्यूटर की विशेषता की पहली हेडिंग बनाएंगे। पहली हेडिंग क्या बनाएंगे हम? स्पीड। क्या बनाएंगे?